सहर ने दिया हुस्ना फूफी को करारा जवाब। मां कौसर के लिए माहिद के सामने की बगावत। मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज की कहानी उस खौफनाक और जज्बातों से भरे पल से शुरू होती है जब घर के अंदर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका है। हुस्ना फूफी की साजिशें और उनका जहर उगलने का सिलसिला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि कौसर हैं, जिनकी खामोशी और शराफत को हुस्ना फूफी हमेशा से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानती आई हैं। पूरा परिवार वहां मौजूद है और माहिद भी वहीं खड़ा है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कुछ ही पलों में इस घर की शांति पूरी तरह से तबाह होने वाली है। हुस्ना फूफी के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान है, वो मुस्कान जो हमेशा किसी बड़े तूफान के आने से पहले उनके चेहरे पर नजर आती है। उनका मकसद सिर्फ कौसर को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार, खासकर माहिद के सामने कौसर की इज्जत को तार-तार करना है, ताकि कौसर और सहर की इस घर में कोई अहमियत ना रह जाए। कौसर बेचारी अपनी पुरानी आदत के अनुसार नजरें झुकाए हुए हैं। वो हमेशा से इस घर की शांति बनाए रखने के लिए हर जुल्म और हर ताना खामोशी से बर्दाश्त करती आई हैं। उन्हें लगता है कि चुप रहने से शायद हुस्ना फूफी का गुस्सा शांत हो जाएगा और घर में कोई नया तमाशा नहीं खड़ा होगा। लेकिन आज हुस्ना फूफी ने सारी हदें पार करने की ठान ली है। बातों ही बातों में हुस्ना फूफी ने पुरानी बातों के मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है। वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जो सीधे कौसर के दिल पर तीर की तरह लग रहे हैं। वहां कुछ दूरी पर खड़ी सहर अपनी मां की ये बेबसी और हालत बहुत गहराई से महसूस कर रही है। सहर की मुट्ठियां कसने लगी हैं और उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल होने लगा है। सहर वो लड़की है जो दुनिया की हर तकलीफ सह सकती है, लेकिन अपनी मां की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे अपनी मां की शराफत, उनके बेपनाह संघर्ष और इस घर में उनके द्वारा किए गए हर समझौते का पूरा एहसास है। सहर अंदर ही अंदर सुलग रही है और बस किसी भी पल फूट पड़ने के लिए तैयार है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हुस्ना फूफी का लहजा अचानक और ज्यादा तीखा, कड़वा और जहरीला हो जाता है। वो बिना किसी शर्म या लिहाज के, बिना ये परवाह किए कि वहां कौन कौन खड़ा है, कौसर पर एक बेहद घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देती हैं। ये इल्ज़ाम कोई आम ताना नहीं है, बल्कि ये कौसर के किरदार, उनकी नीयत और उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या पर एक सीधा और नीच हमला है। हुस्ना फूफी भरे घर में सबके सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं जो किसी भी शरीफ इंसान की रूह कपा दें। उनकी जुबान से निकले हुए वो कड़वे शब्द हवा में जहर की तरह घुल जाते हैं। कौसर ये भयानक इल्जाम सुनकर सन्न रह जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दर्द और अपमान से उनके आंसू उनके गालों पर बहने लगते हैं और वो बुरी तरह कांपने लगती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर उन्हें अपनों के ही बीच इतनी बड़ी जलालत और तोहमत का सामना करना पड़ेगा। माहिद भी वहां मौजूद है और वो बस खामोशी से ये पूरा तमाशा सुन रहा है। माहिद की ये खामोशी स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना रही है, क्योंकि उसका वहां खड़े रहकर कुछ न कहना हुस्ना फूफी के हौसले को और बढ़ा रहा है। लेकिन सहर के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। वो अपनी मां के कांपते हुए वजूद, उनके बहते हुए आंसुओं और हुस्ना फूफी की इस गिरी हुई हरकत को देखकर खुद पर से हर तरह का काबू खो बैठती है। घर के जिस आंगन में हमेशा बड़ों के सामने एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था, वहां आज सहर की बुलंद आवाज गूंजने वाली है। सहर तेजी से आगे बढ़ती है और हुस्ना फूफी और अपनी मां के बीच एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ बता रही है कि आज वो किसी लिहाज, किसी खोखले रिश्ते और किसी झूठे सम्मान की परवाह बिल्कुल नहीं करने वाली। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सहर का ये कदम सिर्फ एक बेटी का पल भर का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये सालों से दबी हुई उस भयानक घुटन का विस्फोट है जो उसकी मां ने इस घर की चार दीवारी के अंदर झेली है। सहर पूरी ताकत से चीख पड़ती है और हुस्ना फूफी को उनकी असली औकात और उनकी हद याद दिलाने लगती है। वो हुस्ना फूफी की एक एक साजिश, उनके बुने हुए हर झूठ और उनके काले कारनामों को बिना किसी खौफ के सबके सामने उधेड़ना शुरू कर देती है। सहर की ये दहाड़ सुनकर पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता है। हुस्ना फूफी, जिन्हें इस घर में कभी किसी ने पलटकर आंख दिखाने या जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी, आज सहर के इस रौद्र और निडर रूप को देखकर पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती हैं। उनके चेहरे की वो कुटिल मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और उनकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती है। उनके पास सहर के तीछे चुपते हुए सवालों और उसके करारे जवाबों का कोई तोड़ नहीं बचता।
शहर एक के बाद एक ऐसे वार कर रही है जो हुस्ना फूफी के अहंकार को चूर चूर कर रहे हैं। लेकिन घर में हो रही ये बगावत इतनी आसानी से अपने अंजाम तक पहुंचने वाली नहीं है। माहिद, जो अब तक इस पूरे तमाशे को एक मूक दर्शक बनकर खामोशी से देख रहा था, शहर की इस ऊंची आवाज़ और बड़ों के खिलाफ की गई इस सीधी बगावत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शहर ने घर के संस्कारों, बड़ों की इज्जत और घर की मर्यादा को बुरी तरह से पैरों तले रौंद दिया है। माहिद का पौरुष और उसका अहंकार अब शहर पर एक भयंकर आंधी की तरह फूटने के लिए बेकरार हो उठता है, और यहीं से इस कहानी का एक नया और सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होने वाला है।